हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केन। आज हम केन पढ़ने वाले हैं कि केन क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स 3 है, यूजेज एंड मॉडल्स, लेक्चर नंबर 10। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है आउट ऑफ 100। टोटल हमारे 100 हैं और 100 में से हम 10th लेक्चर पर पहुंचे हैं यूजेज एंड मॉडल्स के। ये बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली तो आपकी इंग्लिश लेवल बहुत बूस्ट होने वाली है। ये मैं स्टूडेंट्स की ईज़ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर केन में भूल गया हूँ, वो पढ़ चुके होते हैं और फिर से कभी भूल गए होते हैं। अभी ये स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से भी इफ़ेक्टिव होगा कि बाद में भी वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस साल पढ़ लिया है तो नेक्स्ट ईयर उन्हें रिवाइज़ करना है, नेक्स्ट वीक उन्हें रिवाइज़ करना है। तो ये लेक्चर्स तमाम यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे और वो किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ वो स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी में पढ़ते हैं, पर अगर आउटसाइड भी पढ़ते हैं, यूट्यूब के हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, नोट है, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये केन जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। केन शोज एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, etc। जो केन है वो 4 चीज़ें दिखाता है। एबिलिटी ताकत दिखाता है, परमिशन इजाज़त मांगने के लिए, पॉसिबिलिटी इम्कान के लिए, और रिक्वेस्ट गुजारिश के लिए ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर काबिलियत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या ये मैं उठा सकता हूँ, कैन आई टेक दिस, क्या ये मैं उठा सकता हूँ, कैन आई टेक दिस। इसमें एबिलिटी शो हो रही है, एबिलिटी दिखा रही है। परमिशन, मिसाल के तौर पर क्या मैं एक मार्कर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें परमिशन इस्तेमाल हो रही, परमिशन यूज़ कर रहे हैं हम। और पॉसिबिलिटी इम्कान, मिसाल के तौर पर क्या बाहर से कोई आने वाला है, क्या वहाँ से कोई आने वाला है, इम्कान हम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई आ जाए। और फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, गुजारिश करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करें कैन आई यूज़ योर कार टुडे, क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़, क्या मैं आपकी बराए मेहरबानी क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं एपीपीआर। एपीपीआर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एबिलिटी, ए फॉर एबिलिटी, P फॉर परमिशन, P फॉर पॉसिबिलिटी, R फॉर रिक्वेस्ट। अगर आपने एपीपीआर यूज़ कर लिया तो आपको मालूम हो जाएगा केन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अभी उर्दू निशानियाँ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उर्दू निशानियाँ मालूम होंगी तो हम इसको बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी किसी जुमले के आखिर में ये वाली निशानियाँ आएँ तो आपको मालूम होगा कि हमने ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट करना है। इसकी उर्दू निशानियाँ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आई कैन कैरी 1 kg, आई कैन कैरी 1 kg। इसमें मैंने पहले वाले 4 सेंटेंसेस आपकी ईज के लिए इन्हीं में बनाए हैं। पहला वाला एबिलिटी में है, ABILITY, एबिलिटी में। और दूसरा वाला जो है हमारा परमिशन में है। वी कैन नॉट गो टू देयर होम, हम उनके घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, परमिशन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। और थर्ड नंबर पर कैन इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी में इम्कान का पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या आज बारिश हो सकती है। ओके। और फोर्थ नंबर पर जो है रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज शो मी बुक, क्या आप मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी मुझे किताब दिखा सकते हैं। ये मैंने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि उर्दू के जो सेंटेंस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर का इशू नहीं होता। बराए मेहरबानी मैंने लास्ट में लिखा है, अगर आप पहले लिखें बराए मेहरबानी क्या आप मुझे किताब दिखा सकते हैं, क्या आप बराए मेहरबानी मुझे किताब दिखा सकते हैं, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे किताब दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे बराए मेहरबानी किताब दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे किताब बराए मेहरबानी दिखा सकते हैं। बराए मेहरबानी कहाँ पर भी लगेगा, उर्दू के स्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं होता। इंग्लिश का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैंने आपको कोर्स 1 में और 2 में परफेक्ट स्ट्रक्चर सिखाया था कि स्ट्रक्चर के साथ आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर ये जो हो गए 4 सेंटेंसेस, ये एपीपीआर के मुताबिक मैंने बनाए और ये मिक्स में है। तो आपने भी इसी तरह से एपीपीआर के मुताबिक सेंटेंसेस बनाने हैं कैन में, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाए और आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे। फिफ्थ नंबर सेंटेंस और एग्जांपल है हमारे पास, विच ब्रदर कैन गो टू डेंटिस्ट, कौन सा भाई डेंटिस्ट के पास जा सकता है। डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर। हुज कंट्री कैन रिटर्न, किसका मुल्क वापस आ सकता है तरक्की के रास्ते पर। whom कैन ही टीच जावा, वो किससे जावा सिखा सकता है। when कैन शी मिक्स अप थिंग्स, कब वो चीज़ों को मिक्स अप कर सकती है।
Why can they not make video? क्यों वो वीडियो नहीं बना सकते हैं? Who can move my things? कौन मेरी चीज़ों को हरकत दे सकता है? Where can रमीज find award? कहाँ रमीज इनाम ले सकता है, हासिल कर सकता है? तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 10 था. आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क, आप पूछें. भले आप मेरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं या यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं. अगर आपको किसी और चीज़ पर और सीरीज़ पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं. हम आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसमें आप उस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली मास्टर कर सकेंगे. थैंक यू.